नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आम जनता, सरकारी कर्मचारियों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारियों, ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर और उन सभी नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये समझना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपराधिक जिम्मेदारी किस पर और कब तय होती है। ये संवाद एक वास्तविक मामले पर आधारित है, जिसमें जंगल की आग के दौरान ट्रैकिंग पर गए लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी और उसके बाद एक फॉरेस्ट रेंजर पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगा दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गहराई से समझते हुए जो निर्णय दिया, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि कानून भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, सबूतों और कानूनी सिद्धांतों से चलता है। आज हम इस निर्णय को आसान, व्यावहारिक और आम भाषा में समझेंगे, ताकि हर व्यक्ति ये जान सके कि प्राकृतिक आपदा और आपराधिक लापरवाही में क्या अंतर है। बिल्कुल। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर किसी बड़ी दुर्घटना के बाद सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है, चाहे उसके खिलाफ वास्तविक लापरवाही या आपराधिक मंशा का कोई ठोस प्रमाण हो या नहीं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये केस है जयसिंह बनाम राज्य, जिसमें तमिलनाडु के एक फॉरेस्ट रेंजर को जंगल में लगी आग के कारण हुई ट्रैकर्स की मृत्यु के लिए आरोपी बनाया गया था। आरोप ये था कि उन्होंने ट्रैकिंग की अनुमति दी, फीस ली और एक स्थानीय व्यक्ति को गाइड के रूप में भेजा, जिसके कारण लोगों की जान चली गई। आइए पहले इस मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। वर्ष 2018 में चेन्नई ट्रैकिंग क्लब नामक संस्था ने महिला दिवस के अवसर पर एक ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग 27 लोग इस ट्रैक में शामिल थे। ट्रैक का रास्ता कोलकुमलाई से कुरंगनी तक था। सभी लोग तय कार्यक्रम के अनुसार पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहे थे। अगले दिन अचानक पूरे क्षेत्र में भीषण जंगल की आग फैल गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रैकिंग कर रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। कुछ लोग खाई में गिर गए, कुछ को गंभीर जलन हुई और दुर्भाग्यवश कई लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आग किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर नहीं लगाई गई थी। ये एक प्राकृतिक घटना थी, जिसे कानून की भाषा में विस मेजर या एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इस घटना के बाद फॉरेस्ट रेंजर, ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर दिया, जिनमें धारा 304 पार्ट 2, 326, 338 और 304 ए शामिल थीं। इन धाराओं का अर्थ है गैर इरादतन हत्या, गंभीर चोट पहुंचाना और लापरवाही से मृत्यु कारित करना। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी प्राकृतिक आपदा के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो उस क्षेत्र का अधिकारी था, उस पर हत्या या गंभीर चोट जैसी धाराएं लग सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का स्पष्ट उत्तर दिया। अदालत ने कहा कि आपराधिक जिम्मेदारी तभी बनती है जब व्यक्ति की ओर से लापरवाही, जानबूझकर किया गया कृत्य या आपराधिक मंशा साबित हो। इस केस में फॉरेस्ट रेंजर का काम केवल इतना था कि उसने ट्रैकिंग के लिए पास जारी किए और एक स्थानीय व्यक्ति को गाइड के रूप में भेजा। कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो कि उसे पहले से जंगल में आग लगने की जानकारी थी या उसने जानबूझकर लोगों को खतरे में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल पद या नौकरी के आधार पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 तभी लागू होती है जब ये साबित हो कि आरोपी को ये ज्ञान था कि उसके कार्य से मृत्यु हो सकती है। इसी तरह धारा 326 तब लागू होती है जब किसी ने जानबूझकर खतरनाक साधनों से गंभीर चोट पहुंचाई हो। यहाँ न तो कोई हथियार था, न कोई जानबूझकर किया गया कृत्य। जंगल की आग एक प्राकृतिक आपदा थी जिसे कोई भी व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये भी कहा कि पहले इसी घटना से जुड़े एक अन्य आरोपी के मामले में अदालत पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी थी कि जंगल की आग विस मेजर है और इसमें आपराधिक लापरवाही नहीं मानी जा सकती। उसी तर्क को अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट रेंजर के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं है। ये निर्णय उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अनजाने में किसी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी स्थिति में फंस जाते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हर दुर्घटना में अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज कर दिए जाएंगे तो कोई भी अधिकारी अपना काम निडर होकर नहीं कर पाएगा। साथ ही ये निर्णय आम जनता को भी ये सिखाता है कि हर दुखद घटना के पीछे किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराना सही नहीं होता। कानून ये देखता है कि घटना कैसे हुई, क्या वो मानव नियंत्रण से बाहर थी और क्या वास्तव में किसी ने लापरवाही या अपराध किया।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने पहले फॉरेस्ट रेंजर को राहत नहीं दी थी और कहा था कि ट्रायल चलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आदेशों को रद्द करते हुए स्पष्ट कहा कि जब प्रथम दृष्टया ही कोई अपराध नहीं बनता तो व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये निर्णय सीआरपीसी की धारा 227 के महत्व को भी समझाता है, जिसके तहत यदि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सामग्री ना हो तो आरोपी को प्रारंभिक स्तर पर ही मुक्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का मूल सिद्धांत है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर हम इस निर्णय का सार निकालें तो 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली, प्राकृतिक आपदा को आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। दूसरी, आपराधिक धाराएं तभी लगेंगी जब लापरवाही या आपराधिक मंशा साबित हो। तीसरी, केवल सरकारी पद पर होने से कोई व्यक्ति स्वतः अपराधी नहीं बन जाता। ये संवाद खास तौर पर उन परिवारों, युवाओं और आम नागरिकों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कानून किस प्रकार से संतुलन बनाता है। ये निर्णय भावनाओं के बजाय कानून, तर्क और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यदि आप या आपके किसी परिचित के खिलाफ भी किसी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के बाद आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया है तो ये निर्णय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सही कानूनी सलाह और सही समय पर कदम उठाने से बड़ी राहत मिल सकती है। डेली लॉ फर्म का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि कानून की सही जानकारी आम जनता तक पहुंचे, ताकि लोग डर के बजाय समझदारी से निर्णय ले सकें और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि कानून हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई और न्याय का अधिकार देता है। यदि आप किसी भी तरह की कानूनी समस्या में हैं, चाहे वो आपराधिक मामला हो, पारिवारिक विवाद हो या कोई अन्य कानूनी प्रश्न हो, तो विशेषज्ञ सलाह लेना आपका अधिकार है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से अपनी कानूनी समस्या के समाधान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम विभिन्न प्रकार के मामलों को संभालने का अनुभव रखती है। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dellylawfirm.news पर विजिट कर सकते हैं। डेली लॉ फर्म हमेशा आपके अधिकारों के साथ खड़ी है और न्याय की राह में आपका मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध है।